हेलो एवरीवन। आज है 20 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो चाइना है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप बने हैं। राज्यसभा के उपसभापति तीसरी बार बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। एडीबी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 6.9%। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटका में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। गुजरात के धौलेरा में भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी मिली। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है सयानी गुप्ता को। और पंजाब सरकार ने रियल टाइम अपराध ट्रैकिंग के लिए एआई आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ साझेदारी करी है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है हाल ही में आईएमएफ ने किस पड़ोसी देश को दी जाने वाली जो 1.3 बिलियन डॉलर की सहायता राशि थी इस पर रोक लगाई है। तो ये रोक लगाई गई है रिसेंटली बांग्लादेश के लिए, जो कि भारत का पड़ोसी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक बुरी खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.3 बिलियन डॉलर की जो ऋण किस्त जो इसे लोन दी जानी थी इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। कारण यह है कि बांग्लादेश सरकार वादे के मुताबिक आर्थिक सुधारों को लागू करने में पिछड़ गई है। डिस्कशन हम किसका कर रहे हैं? भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की, जो कि 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद इस राष्ट्र का उदय हुआ था। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, संसद का नाम जातीय संसद है। ये भारत और म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कबड्डी। और 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो आपको पश्चिम बंगाल यहाँ दिखाई दे रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट में इन राज्यों को आप रिलेट कर सकते हैं। संप्रति अभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली ही एक्सरसाइज है। और इसके अलावा बोंगो सागर भी आप रिलेट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में हमने करंट अफेयर में देखा है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप रिसेंटली बांग्लादेश ने ही जीती है भारत को हरा करके। अब यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो श्रीलंका के फैक्ट यदि आप रिलेट करें, दितवा साइक्लोन से प्रभावित था। भारत ने इस कंट्री को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत करी थी। म्यांमार का फैक्ट हमने देखा है कि म्यांमार की क्लीन कुकिंग परियोजना को भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन से मंजूरी मिली है। और यहां से एक ऑपरेशन सिंदूर आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि भारत ने चलाया था पाकिस्तान में। अगला सवाल है हाल ही में किन दो देशों के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर पर समझौता हुआ है? आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल और लेबनान के बीच अभी हाल ही में 10 दिनों के युद्ध विराम पर समझौता हो चुका है। मिडिल ईस्ट में शांति की एक नई किरण देखने को मिली है, क्योंकि इन्हीं दो कंट्री के बीच में जो 10 दिनों का सीज फायर है लागू हुआ। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने इस कदम का स्वागत किया है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये जो सीज फायर है ये थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन एक स्थायी शांति समझौते की दिशा में एक अहम कदम या पहला कदम मान सकते हैं आप। इसके कुछ की हाईलाइट्स आप याद रखें। इस सीज फायर के दौरान बेरूत जो कि लेबनान की कैपिटल है और अन्य क्षेत्रों में दवा और भोजन यानी कि जो एसेंशियल है ये पहुंचाया जा सकेगा। इसका मध्यस्थता किसने की है? तो अमेरिका और फ्रांस ने इस सीज फायर में अहम भूमिका निभाई है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो संघर्ष रुकने से ग्लोबल शिपिंग रूट्स पर सुरक्षा बढ़ेगी। डिस्कशन हम जिन कंट्री का कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे की पड़ोसी है। यदि आप देखें ये इजराइल मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऊपर लेबनान। तो ऊपर में जो लेबनान है ये भी मेडिटेरियन की भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करता है और इसका पड़ोसी इजराइल भी। लेबनान की कैपिटल हो जाएगी बेरूत, इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगी? यरूशलेम। यहां पर यदि आप रिलेट करें ना, ये वाला जो एरिया मैंने हाईलाइट किया ये डेड सी का है। यदि आपसे पूछा जाए डेड सी किन दो देशों के बीच में है, तो ये इजराइल और जॉर्डन की ही सीमा पर है। गोलन हाइट्स ये इजराइल और सीरिया की सीमा पर हो जाएगा, जिसके लिए विवाद भी है। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये अफ्रीका में विक्टोरिया लेक से निकलती है और अंत में इसी मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में समा जाती है। भूमध्य सागर में समाने से पहले ये इजिप्ट में
आसवन बांध का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 जो रिसेंटली रिलीज किया गया, इस साल वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए, इसने भारत की जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी वो तो 6.5% थी, लेकिन जो ग्लोबल वैश्विक जो विकास दर ग्रोथ रेट है इसके अकॉर्डिंग रहेगी 3.1%। तो जीडीपी ग्रोथ यानी कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अब केवल यहाँ पर 3.1% रहने का अनुमान है। एनर्जी क्राइसिस की भी बात की जाए तो तेल और गैस की कीमतों में 19% तक उछाल देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी जिक्र है। अगर इस रास्ते से सप्लाई रुकती है तो दुनिया में पेट्रोल, डीजल और खाद्य की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर है 1944, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। एमडी हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। सवाल 5वां है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर आर्टिकल नंबर 142 के तहत दखल किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी क्या हुआ है कि पहले तो ये देखिए क्या है ये एसआईआर की प्रक्रिया और आयोग की जिम्मेदारी इसमें क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब कि वोटर लिस्ट को पूरी तरह से फिल्टर करना है। इसमें नए वोटर्स को जोड़ा जाता है और अपात्र जो इसमें एलिजिबल नहीं है उन्हें हटाया जाता है। और चुनाव आयोग की ही ये जिम्मेदारी होती है कि इसे निष्पक्ष रखा जाए। इसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र है आर्टिकल नंबर 324 से 329 में, मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमारी पदभार संभाले हुए हैं। आर्टिकल 142 कहता क्या है? इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष पावर दी गई है जिससे वह किसी भी मामले में न्याय के आदेश दे सकता है। पश्चिम बंगाल के एक मामले में इसका इस्तेमाल मतदाताओं की या मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है रिसेंटली। अब इसके पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस भी आने वाले समय में चर्चे में रहेंगे, याद रखेंगे। बात की जाए यदि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल आरएन रवि है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं, बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, सिगलीला। कोलकाता, यहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई। इसके अलावा अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर स्थापित की गई है। सवाल 6वां है, रिसेंटली जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ये रही है 67। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो ये बताता है कि कौन सा देश प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन जैसे कि कोयला हो गया इसे छोड़कर कितनी जल्दी सौर और पवन ऊर्जा की तरफ यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत इसमें 67 रैंकिंग पर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स में सिर्फ 2026 वाला हम डिस्कस करें। दुनिया में सबसे स्वच्छ और पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला देश स्विट्जरलैंड। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर। टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर पाकिस्तान, इंडिया 13। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 116 टॉप पर फिनलैंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 75। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 91। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 4th प्लेस पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में टॉप पर चाइना, भारत 6ठे स्थान पर। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 16 प्लेस पर। एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका, भारत 3rd प्लेस पर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, भारत 38 प्लेस पर। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 प्लेस पर रहा है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए कार्बन टैक्स को बढ़ा करके दुनिया में सबसे अधिक किया है? तो ये कंट्री हो जाएगी डेनमार्क। डेनमार्क का जो कार्बन टैक्स अभी चर्चे में है, दुनिया का सबसे सख्त कार्बन टैक्स कानून इसने बनाया है। तो डेनमार्क की जो कंपनियां हैं ये जितना ज्यादा कार्बन छोड़ेंगी या फैक्ट्रीज के माध्यम से जो कंपनी जितना ज्यादा धुआं उत्सर्जित करेगी उतना ही ज्यादा उन्हें टैक्स देना होगा। यही कार्बन टैक्स है और ये कदम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उठाया गया है। डेनमार्क की लोकेशन आप देख सकते हैं, यूरोप महाद्वीप का देश। कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन। मेड फ्रेडरिक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का ऐसा पहला देश बना जिसने मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को सफलतापूर्वक खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है करप्शन इंडेक्स, जिसमें कि टॉप पर डेनमार्क यानी कि यहाँ पर करप्शन सबसे कम है। भारत इसमें 91 प्लेस पर है। नेक्स्ट है,
हाल ही में 27 अरब साल पुरानी याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया। ये किस राज्य में है? कर्नाटका में इसकी लोकेशन हो जाएगी। ये स्थल पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में है और याना गुफाएं अपनी विशाल काली चूना पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं, भैरवेश्वर और मोहिनी चोटी। कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पदक तालिका में कर्नाटका टॉप पर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। कक्षा 9 से 12 के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर के ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की और कर्नाटक जल्द ही ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है भारत का जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन करेगा। अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बन्नरघट्टा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ के। अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत के जो उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो दिनेश त्रिवेदी है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले ये केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं भारत में। ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से पूर्व सांसद भी हैं। राजदूतों के विपरीत उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रमंडल देशों के बीच की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार मैंने बताया है। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं यानी कि जो राष्ट्रमंडल देश हैं, यहाँ पर उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन नियुक्त होते हैं, यानी कि ऐसी कंट्री जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, यहाँ पर राजदूत की नियुक्ति की जाती है यानी कि अम्बेसडर की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस योजना को एक्सटेंड किया गया है आने वाले 2 सालों के लिए, 2028 तक के लिए, मार्च 2028 तक के लिए। इस योजना का संशोधित कुल खर्च 80,250 करोड़ से बढ़ा करके 83,977 करोड़ किया गया। इसका पर्पस क्या है? गांवों को ग्रामीण कृषि बाजार, स्कूल और अस्पतालों से जोड़ करके ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और बेहतर करना। और करीब 961 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 161 लंबे पुलों को भी मंजूरी दी गई है। ये जो योजना है ना, ग्राम सड़क योजना, वर्ष 2000 में शुरू की गई थी हर मौसम में इस्तेमाल लायक ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के पर्पस से। आयुष्मान भारत योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलता है, शुरू की गई 23 सितंबर 2018 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, जनधन योजना 28 अगस्त 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। मैंने आपसे कल कलई टू जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा था जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। आज का सवाल है, किस देश ने सुशांत कायल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।